Hello everyone, I hope you all are doing well. This is our social science class. In this class we will study the chapter 4 Western Desert. Okay, इसमें हमको वेस्ट में इंडिया के वेस्ट में जो भी डेजर्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है. A desert is a land where it rains little. It can be sandy or rocky. The Western Desert is sandy where there is hardly any greenery there. डेज़र्ट क्या होता है? डेज़र्ट वो लैंड होता है जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है और या तो वो रेतीला होता है या वो पत्थरीला, मतलब यहाँ पे पत्थर थोड़े होते हैं और रेत होती है सबसे ज़्यादा. और वेस्टर्न डेज़र्ट जो है वो हमारा सैंडी है, मीन्स वहाँ पे रेत सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत ही कम ग्रीनरी, मीन्स हरियाली बहुत ही कम है, मीन्स ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं हैं. This makes living conditions in a desert very harsh. This desert is located almost entirely in the state of Rajasthan. और इसी के कारण वहाँ पे हरियाली नहीं होती तो वहाँ पे रहना भी इतना ज़्यादा पॉसिबल और इजी नहीं होता है, बहुत ही टफ लाइफ होती है वहाँ के पीपल की. ठीक है, और ये डेज़र्ट ऑलमोस्ट कहाँ पर है बच्चों? राजस्थान में है. राजस्थान जो है वो वेस्ट में है ना हमारे इंडिया के, तो ये वेस्टर्न डेज़र्ट है वहाँ पे. ठीक है. अरावली हिल्स डिवाइड द स्टेट ऑफ राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स. और जो अरावली हिल्स हैं उन्होंने राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. That is eastern part and western part. The western part is sandy and rocky and is called the Thar Desert or Indian Desert. जो वेस्टर्न पार्ट है वो बहुत ही सैंडी भी है और रॉकी भी, मतलब रेत भी है और वहाँ पे पत्थर भी हैं. ठीक है, और उसको थार डेजर्ट बोलते हैं या फिर इंडियन डेजर्ट. थार डेजर्ट जो हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है. ठीक है. दिस डेजर्ट इज़ अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 to 300 किलोमीटर वाइड. और ये डेजर्ट जो है वो 500 किलोमीटर लंबा है और 100 से 300 किलोमीटर तक ये डेजर्ट चौड़ा है. ठीक है. It stretches from the Aravalli Hills in the east to the borders of the Pakistan in the west. ईस्ट में अरावली हिल से लेके पाकिस्तान में वेस्ट तक इसका ये फैला हुआ है. It stretches and from the run of Kutch in the southwest to हरियाणा in the north. और रन ऑफ कच्छ से लेके हरियाणा तक ये फैला है. ठीक है. ईस्ट वेस्ट में हो गया ये अरावली हिल से पाकिस्तान और साउथ और नॉर्थ में हो गया ये रन ऑफ कच्छ से लेके हरियाणा तक. ठीक है. वाटर इज़ वेरी स्कैर्स इन द थार डेजर्ट सो देयर आर हार्डली एनी प्लांट्स एंड ट्रीज. थार डेजर्ट में पानी की जो बहुत ही ज़्यादा कमी है जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स और ट्रीज पाए जाते हैं. द सैंडी सॉइल फॉर्म्स इनटू द स्मॉल हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून. अ सैंड ड्यून हैज़ लूज सॉइल विच फ्लाइज विद द विंड एंड शिफ्ट इट्स प्लेस ऑफन. देखो सैंडी सॉइल क्या होता है? वो जो रेतीली रेत होती है तो उसके वो हवा के कारण वो छोटे छोटे हिल्स ही बना लेती, छोटे छोटे पहाड़ ऐसे इकट्ठे नहीं हो जाते रेत के, तो उनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है. और ये सैंड ड्यून्स अपनी प्लेसेस भी चेंज कर लेती हैं हवा के कारण. ठीक है. जैसे कि तेज़ हवा चली तो कहीं रेत उड़ के वहाँ पहुँच गई तो वहाँ उन्होंने रेत के थोड़े से छोटे हिल्स होती है ना वो उस टाइप बना लेते हैं. ठीक है. उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं. इट कॉजेज अ लॉट ऑफ सैंड स्टॉर्म्स इन द एरिया. एट सम प्लेसेस सम बुशेस एंड थॉर्नी बुशेस ग्रो सच एज कैक्टस, बबूल, प्रिकली पियर एट्सेट्रा. जिसके कारण क्या होता है बच्चों की सैंड स्टॉर्म्स भी आते हैं, तेज़ हवा चलती है तो वो रेतीले तूफ़ान जो आपने देखे होंगे कभी टीवीज़ में बताते हैं ना रेतीले तूफ़ान, तो वो भी आ जाते हैं. ठीक है. और कुछ प्लेसेस पे ना झाड़ियाँ भी हैं और कांटे वाले पेड़ पौधे भी हैं. कौन कौन से हैं? जैसे कि कैक्टस है जो डेजर्ट में ग्रो करता है, बबूल, प्रिकली पियर है. ठीक है. ये क्या डेजर्ट में ग्रो करते हैं, ये कांटे वाले प्लांट होते हैं. ठीक है. Scarcity of water compels people to walk over long distances to bring water. पानी की कमी के कारण लोगों को कई दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए. ठीक है. At some places the underground water comes to the surface and forms a water body. This place is called an oasis. कुछ प्लेसेस पे क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये मतलब कहीं कहीं डेजर्ट में जो नीचे पानी ज़मीन में पाया जाता है वो थोड़ा सरफेस पे आ जाता है. जब सरफेस पे आ जाता है तो वो थोड़ी सी वाटर बॉडी फॉर्म कर लेता है कि मतलब डेजर्ट में दिखता है ना कहीं कहीं पे पानी है तो वो पानी जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है वो ऊपर आ जाता है थोड़ा बहुत, तो वो वाटर बॉडी फॉर्म करता है. तो उसी को क्या बोलते हैं? उस प्लेस को ओएसिस बोलते हैं. ओके. The area around it is fertile, so people live here and grow some
crops such as jowar, bajra, wheat, maize, pulses, etc. These crops do not need a large amount of water. क्या होता है कि अब ये पानी यहाँ है, तो पानी अगर है तो फिर आसपास की जगह भी क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ होती है, तो यहीं पर लोग बाग रहते हैं और अपना सर्वाइवल होता है उनका, ठीक है। और उस पानी है तो लैंड भी फर्टाइल रहता है, तो वो कुछ क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मेज, ठीक है। क्योंकि इन क्रॉप्स में ज़्यादा पानी, इन क्रॉप्स को ग्रो करने में ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता है, इसलिए वो इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ओनली अ फ्यू रिवर्स आर देयर इन द डेजर्ट. These rivers either drain into salt lakes or disappear into the sands. The only river which drains into the run of Kutch is the Loni river. यहाँ पे डेजर्ट में जो है वो कुछ ही रिवर्स हैं, ठीक है, और या तो वो कुछ रिवर्स सॉल्ट लेक्स को ड्रेन करती हैं या फिर वो रेस के कारण डिसअपियर हो जाती हैं, और कुछ रिवर्स जो हैं और वो रिवर जो रन ऑफ कच्छ को पानी देती है वो क्या है, सिर्फ लोनी रिवर है, ठीक है। डेफिशिएंट ऑफ वाटर, द वेस्टर्न डेजर्ट्स फाइंड सम solace from the Indira Gandhi Canal which has been dug here. वेस्टर्न डेजर्ट में क्या पानी की कमी है, तो वो पानी की कमी को कुछ पूरा करने के लिए वहाँ पे एक कैनाल बनाई गई, वो है इंदिरा गांधी कैनाल। इट ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर फॉर इरीगेशन। इसमें पानी कहाँ से आता है, सतलज रिवर से। दिस कैनाल हैज़ टर्न सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट ग्रीन एंड फर्टाइल। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ के कुछ जगह, कुछ हिस्से ग्रीन और फर्टाइल, मतलब वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी उग गए हैं उसके कारण, पानी के कारण, और वो जगह फर्टाइल भी हो गई है। ड्यू टू विच एग्रीकल्चर हैज़ बिकम पॉसिबल, जिसके कारण एग्रीकल्चर भी पॉसिबल हो गया है। दिस प्रूव्स दैट इफ वाटर इज सप्लाइड हेयर द लैंड कैन बी मेड ग्रीन एंड फर्टाइल। तो ये क्या प्रूफ करता है कि अगर डेजर्ट में पानी हो तो वो जगह ग्रीन भी हो सकती है, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे भी लग सकते हैं, और वो जगह फर्टाइल भी हो सकती है, उपजाऊ हो सकती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकता है। ओइंग टू स्कैर्स वाटर रिसोर्सेज the atmosphere is very dry, harsh living condition prevail here, so the population is very sparse. देखो क्या है कि पानी का साधन बिल्कुल कम है, मतलब वहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है, तो इसी के कारण एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल ही ड्राई रहता है, ठीक है। और जो यहाँ पे लोग वागों को रहने के लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। शिफ्टिंग ड्यून्स मेक इट डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड ले रेलवेज, देयरफॉर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर हॉर्सेज एंड कैमल्स। क्या होता है कि ड्यून्स शिफ्ट होते रहते हैं, जैसे मैंने बताया था वो हवा के सैंड के छोटे छोटे जो पहाड़ बन जाते हैं वो कहीं यहाँ बन जाते हैं, तो हवा के कारण कहीं वो वहाँ बन जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेलवे लाइंस डालना या रोड बनाना ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है वो रेत इतनी उड़ती है, वहाँ पे स्टॉर्म्स जब चाहे आते रहते हैं, रेतीली हवा चलती है, तो जिसके कारण ना वहाँ पे ना तो रोड बनाई जाती ना ही रेलवे बन सकती हैं। इसलिए चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ पे कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं, हॉर्स और कैमल, ठीक है। हॉर्स और कैमल को एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करा जाता है। अ कैमल हैज़ पैडेड फीट सो इट कैन वॉक ऑन सैंड ईजिली। कैमल के जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, तो वो सैंड पे इजीली वॉक कर सकती है, और वो विदाउट वाटर और विदाउट फूड, बिना पानी और खाने के भी कुछ दिन रह सकती है, इसलिए ये सबसे सूटेबल एनिमल होते हैं डेजर्ट के लिए। फॉर दिस रीज़न इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, और यही रीज़न है कि कैमल को क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में, कि हमारे इंडिया के वेस्ट में जो डेजर्ट हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे क्या क्या सर्वाइवल है, कैसे लोग बाग रहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें और अपना वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।